विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुवे यद्भद्रं तन्नासुवे। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो ईश्वरो गुरुरात्मेति त्रिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। बोल सद्गुरुदेव भगवान वृंदावन विहारी। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जैसे गंगा जी का पानी पाप मुक्त कर देता, जैसे गंगा जी का पाप मुक्त कर देता, वैसे राम नाम भक्तों के सारे दुख हर लेता। वैसे राम नाम सारे दुख हर लेता। बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम राम बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो। जैसे गंगा जी का पानी पाप मुक्त कर देता, जैसे गंगा जी का पानी पाप मुक्त कर देता, वैसे राम नाम भक्तों के सारे दुख हर लेता। वैसे बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम राम कृपा से तेरे पत्थर लहरों में सागर के। राम कृपा से लहरों में सागर के। भिलनी सबरी पार
उतर गई राम नाम गा करके। बिलनी सब राम नाम गा करके। जैसे पानी हर प्यासे की प्यास शांत कर देता। जैसे पानी प्यासे की प्यास शांत कर देता। वैसे राम नाम भक्तों के सारे दुख हर लेता। वैसे राम नाम भक्तों के सारे दुख हर लेता। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, सियावर रामचंद्र महाराज की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की। बोलो सद्गुरुदेव भगवान। ओम श्री परमात्मने नमः। अतः श्रीमद्भागवत एकादश स्कंधे उद्धव उवाच। नेवात्मनो न देहस्य संसृति दृष्टा दृश्ययो अनात्मसवदृश्योऽसि कस्य स्वात्मलभ्यते। आत्मयो गुणे शुद्धे स्वम ज्योतिर्नावृते अग्निर्वादारुवेद चिद्धे कस्य ये संसृति। पुण्य श्लोक परमाराध्य प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय सदा अपने स्वरूप में विराजमान त्यागी तपस्वी वीतराग साक्षात नारायण रूप में विराजमान श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन पवित्र युगल चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम। समुपस्थित गुरु भक्तों, श्रद्धा में माता, भगवान की असीम महती महान विशेष विशिष्ट कृपा के फलस्वरूप हम सभी इसी पावन पवित्र स्थल में बैठ करके श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद मुक्ति स्कंद पर चिंतन कर रहे हैं। कल परसों तरसों आपने भली भांति श्रवण किया। भगवान बतला रहे हैं सत्संग और भक्ति। मनुष्य के जीवन में सत्संग की अत्यंत आवश्यकता है और भक्ति से मन बदलता है। प्रेम भक्ति बिन रघुराई अभियंतर मन कब होने चाहिए। अंदर का मैल है जो अंतःकरण शुद्ध होता है वो भक्ति से ही होता है और सत्संग से होता है। प्रथम भक्ति संतन कर संगार। भक्ति जब मिलती है सत्संग से ही मिलती है, तभी अपने स्वरूप का बोध प्राप्त हो सकता है। आज उद्धव जी प्रश्न करते हैं, इसको ध्यान से सुनना। 3-4 दिन तो भूमिका बनी है, आज प्रश्न करते हैं। 2 बार दोहराऊंगा, ये प्रश्न याद रहेगा तो भागवत जी का 11वां स्कंद समझ लो हमने ठीक ठीक समझ लिया, और इसको भूल गए तो फिर समझ में नहीं आएगा। उद्धव जी कहते नेव आत्मा न देहस्य। हे भगवान, आत्मा है दृष्टा और देह है दृश्य। आत्मा स्वयं प्रकाश है और देह जड़ है। ऐसी स्थिति में जन्म मृत्यु रूप संसार न शरीर को हो सकता है और न आत्मा को हो सकता है।
परंतु इसका होना भी उपलब्ध होता है, तब यह होता किसको है? ये जन्म मरण आत्मा का होता है कि शरीर का होता है? शरीर जड़ है, जड़ का हो नहीं सकता, और आत्मा विनाशी है, आत्मा मर नहीं सकता। किसका होता है फिर ये? शरीर का होता है तो शरीर तो पांचों भूतों में चला जाता है। शरीर आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी से बना है, उसी में चला जाता है। अगर शरीर का होता है तो आत्मा कहते हैं इसमें सूक्ष्म शरीर निकल जाता है, तो तोलो उसको, जितना पहले वजन है इतने वजन होता है बॉडी में। बॉडी तो झोंकी दो पड़ी हुई है, फिर गया क्या इसमें से? आत्मा निकला है कि शरीर का जन्म मरण होता है? पहला प्रश्न। आत्मा तो अविनाशी प्राकृत अप्राकृत गुणों से रहित है। आत्मा में ये प्राकृतिक गुण नहीं है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण आत्मा में नहीं है। शुद्ध है, स्वयं प्रकाश है और सभी प्रकार के आवरणों से रहित है। कितने आवरण है? आवरण कितने हैं? एक 5 आवरण है। कौन से? अन्नमय कोश का, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश। आवरणों से रहित है। तो शरीर विनाशी सगुण, तीनों गुण वाला है ना शरीर, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। अशुद्ध, प्रकाश में और आवर्त है। आत्मा अग्नि के समान प्रकाशमान है। आत्मा अग्नि के समान प्रकाशमान है। शरीर काठ की तरह अचेतन। फिर यह जन्म मृत्यु संसार किसका होता है? भगवान से प्रश्न करते हैं। भागवत में ही है, ऐसा नहीं कि मैं अलग से आपको सुना रहा हूँ, भागवत में आप देख लेना। एक बार और दोहरा ले, इसका उत्तर ठीक मिलेगा तो ये सारा समाधान हो जाएगा भागवत जी का। अगर मन उधर उधर चला गया तो फिर समाधान नहीं होगा। नैवम आत्मा न देहस्य, भगवान आत्मा है दृष्टा। अब दृष्टा और साक्षी में कोई अंतर होता है क्या? दृष्टा और साक्षी में अंतर होता है? होता नहीं, होता है। दृष्टा दृश्य के साथ मिल जाता है, साक्षी कभी नहीं मिलता। त्रिपुटी होती है, उसमें दृष्टा दृश्य दर्शन, परमाता प्रमाण प्रमेय, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ध्याता ध्यान ध्येय, त्रिपुटी है ना। और त्रिपुटी मिथ्या होती है कि सत्य है? वेदांत सुनते हैं तो त्रिपुटी तो मिथ्या होती है। तो इतना ही अंतर है, ये दृष्टा दृश्य के साथ मिल जाता है, साक्षी कभी नहीं मिलता। साक्षी सदा अलग रहता है। इसीलिए आपने किसी महात्मा का दृष्टा नाम सुना है? साक्षी बहुत नाम सुना होगा। साक्षी भाव से रहो, दृष्टा भाव से नहीं, साक्षी भाव से रहो। ये उद्धव जी प्रश्न कर रहे हैं, भगवान इसका उत्तर देंगे तो इसको भी अच्छी तरह समझाएंगे। आत्मा दृष्टा और देह दृश्य है। देह दिखाई देती है। गीता में भगवान कहते हैं इदम शरीरम कौन्तेय, जो यह सामने दिखाई दे रहा है ये क्या है? हम सबका दिखाई दे रहा है। एक तो होता है यह है, एक होता है वह है, और एक होता है मैं। 3 होते हैं ना। यह नज़दीक है, जो सामने है यह है, और जो दूर है वह है, और जो बोल रहा है वो मैं। अब आप बताओ, यह है और वह के बिना मैं रह सकता है? मैं के बिना यह है वह रह सकता है क्या? मैं हूं तो यह भी सत्ता है, और मैं हूं तो वह की भी सत्ता है, और मैं नहीं, न यह की सत्ता है न वह की सत्ता है। मैं आत्मा हूं तो यह वह दोनों की सत्ता है। जो सामने दिखाई देता है दृश्य, उसकी भी सत्ता है, और मैं ही नहीं हूं। तो यह और वह के बिना मैं रह सकता है, परंतु मैं के बिना न यह रह सकता है और न वह रह सकता है। सोने के बिना आभूषण रह सकता है क्या? आभूषण के बिना सोना रह सकता है, सोने के बिना आभूषण नहीं रह सकता। तो उद्धव जी कहते हैं, हे प्रभु जी, आत्मा है दृष्टा और यह है दृश्य। आत्मा है साक्षी और यह शरीर और संसार है दृश्य। आत्मा स्वयं प्रकाश है। आत्मा को प्रकाशित कौन करेगा? यस्य भाषा सर्वविदम विभाति। 5 प्रकाश होते हैं यहाँ पर। हमारे यहाँ संसार में कितने प्रकाश है? पहला प्रकाश अग्नि का प्रकाश है, तारों का प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है और बिजली का प्रकाश। 5 ही प्रकाश है ये। पर आत्मा क्या है? स्वयं प्रकाश है। किस प्रकाश से प्रकाशित होता है?
रात में सो जाते हैं हम, सर्दी है कंबल भी ओढ़ लिया, जो चश्मा लगा के सोता है चश्मा भी उतार के रख दिया और फिर भी कहता है मेरे को ऐसा स्वप्न दिखाई दिया, आप प्रत्यक्ष दिखाई दिए हो। किसके प्रकाश में दिखे? वहाँ किसका प्रकाश है? तारों का प्रकाश नहीं है, चंद्रमा का नहीं है, अग्नि का नहीं है, बिजली का नहीं है, सूर्य का नहीं है। किसका प्रकाश है? स्वयं प्रकाश, अपना प्रकाश है। किसका? स्वयं प्रकाश है। आत्मा क्या है? स्वयं प्रकाश है, किसी प्रकाश की जरूरत नहीं है। और देह जड़ है, ये शरीर क्या है? जड़ है। ऐसी स्थिति में जन्म मृत्यु संसार न शरीर का हो सकता है और न आत्मा का, परंतु इसका होना भी हमको दिखाई देता है। जड़ का तो जन्म मृत्यु हो नहीं सकता और आत्मा का भी नहीं, और हमको प्रत्यक्ष दिखाई देता है वो चला गया उसका जन्म हो गया। ये होता किसको है? अब उद्धव जी कोई ऐसे तो थे ही नहीं कि ऐसे ही प्रश्न करते भगवान से। उद्धव जी कौन है? साक्षात बृहस्पति के शिष्य है। उद्धवो बुद्धि सत्तमा, भगवान कहते हैं मुझसे न्यून मात्र भी उद्धव कम नहीं है। और उद्धव से सलाह लेते थे भगवान। प्रधानमंत्री कौन थे उनके? उद्धव जी थे। तो उद्धव जी पूछते हैं फिर जन्म मृत्यु किसकी होती है? जाता कौन है, आता कौन है? ये आत्मा तो अविनाशी प्राकृत अपरक गुणों से रहित है और शुद्ध स्वयं प्रकाश और सभी प्रकार के आवरणों से रहित है, तथा शरीर विनाशी सगुण अशुद्ध प्रकाश में और आवर्त है। आत्मा अग्नि के समान प्रकाशमान है, तो शरीर काठ की तरह अचेतन है। जैसे काठ जड़ है और अग्नि उसमें जलती है तब उसको भस्मीभूत करते हैं। फिर यह जन्म मृत्यु संसार किसका होता है? ये उद्धव जी ने प्रश्न किया। अब भगवान इसका उत्तर देते हैं। यावद देहेन्द्रिय प्राणोर आत्मा सन्निकर्षणाम संसार फल वास्तव पदार्थों वे विवेक ने। भगवान कहते हैं वस्तुतः प्रिय उद्धव संसार का अस्तित्व नहीं है। संसार जो दिखाई देता है ये है नहीं। हमको स्वप्न दिखाई देता है, जब तक देखते हैं सत्य लगता है कि असत है, और जब जाग जाते हैं, जब जाग जाते क्या लगता है? झूठा है। पर जब तक जागते नहीं तब तक सच्चा दिखाई देता है। और अज्ञानी को भी जब तक अज्ञान है तब तक ये सच दिखाई देता है, और जब जाग जाता है, जैसे कई बार आप लोगों को भी महसूस होता है, हमको पक्का पता है रात्रि में या दिन में सोते हैं, हमारा सिर पूरब की तरफ है, आंखें बंद करते हैं, कई बार भ्रांति हो जाती है मेरा सिर पश्चिम की तरफ है। होती है कि नहीं होती? और जब तक आंखें नहीं खोलते इधर दिखाई देता है, और आंखें खोलते ही जो दिख रहा था वो कहाँ गया? जो दिखाई दे रहा था वो कहाँ गया अब? और जब तक आंखें नहीं खोलते, भले हमको निश्चय है कि हमारा सिर इधर है, पर भ्रांति से इधर दिखाई देता है, और आंखें खुलते वो दिखना बंद हो जाता है। जब ज्ञान की आंखें खुलती है तो ये संसार जो दिखाई देता है ना, ये दृश्य दिखाई देता है, सत्य दिखाई नहीं देता। फिर प्रतीत तो होता है, इसमें प्रीति नहीं रहती। एक होता है सोपाधिक भ्रम और एक होता है निरूपाधिक भ्रम। भ्रम दो प्रकार के होते हैं। निरूपाधिक भ्रम जो होता है वो ज्ञान से निवर्त हो जाता है, पर सोपाधिक भ्रम निवर्त नहीं होता, दिखाई ऐसा ही देता है, पर उसमें सत्यत्व की भ्रांति निकल जाती है। जैसे रज्जु में सर्प दिखाई देता है और प्रकाश किया आपने, प्रकाश करते ही वो सर्प कहाँ गया? रज्जु में विलीन हो गया। सर्प कहाँ गया? जितनी मोटी रस्सी, जितनी लंबी रस्सी, उसी में विलीन हो गया। इसको बोलते हैं निरूपाधिक भ्रम। जो सर्प की उपाधि थी वह रस्सी में विलीन हो गई। और सोपाधिक भ्रम बनाई ऐसा रहता है, दिखाई ऐसा ही देता है, पर सत्यत्व की भ्रांति निकल जाती है। जैसे आप किसी के मिलने के लिए गए किसी के बंगले पर, और बहुत सुंदर बंगला बनाया है उसने, और एक पिलर के साथ में, खंबे के साथ में कुत्ता बांधा हुआ है, पत्थर का ही कुत्ता बना हुआ है, पत्थर की चैन बंधी हुई है, और आपने पास जाके देखा और देखते ही डर गए, भयभीत हो गए, ओ ये तो बहुत अलिशेशन कुत्ता है, मुझको काट न ले, और आपने दीवार फांदी तो चोट भी लग गई।
तब तक मालिक बाहर निकल के आया, उसने पूछा क्या बात, आपको चोट कैसे लग गई कि कुत्ते से बच गया? नहीं, मुझको खा जाता। उसने हंस के कहा ये तो पत्थर का है। अब आप पास जाके देखते हैं, बनाने वाले ने भी कमाल किया, कितना सुंदर कुत्ता बनाया है। अब उस पर हाथ फिरा रहा है। जो वो भ्रांति थी ये सच्चा कुत्ता है, सत्य कुत्ता है, वो भ्रांति निकल गई। अभी कुत्ता ही दिखाई देता है, वो बैल नहीं हो गया कि दिखना बंद नहीं होगा, दिखाई कुत्ता ही देता है, पर उसमें सत्यत्व की भ्रांति निकल गई। अब क्या समझता है? ये पत्थर का है। और पहले क्या समझता था? ये सच्चा है। अब क्या समझता है? ये झूठा है। 8 साल पहले, 9 साल पहले 1000 का नोट सच्चा दिखाई देता था, अब 1000 का नोट कैसा दिखाई देता है? नकली है। दिखाई भी देता है, इतना ही लंबा है, इतना ही चौड़ाई है, और ये 1000 का नोट दिखाई भी देता है, पर उसमें सत्यत्व की भ्रांति निकल गई। इसका कोई मूल्य नहीं है, अब इसका मूल्य नहीं है। ये 2000 का नोट अगर 8 साल पहले दिखाई देता, कहते नकली है, अब इसका मूल्य लगता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि ये सोपाधिक भ्रम तो जो का तो रहता है, पर उसमें से सत्यत्व की भ्रांति निकल जाते, दिखाई ऐसे ही देता है। ज्ञानी को भी देता है, हमको भी। ज्ञानी देखता है, भी मानता है ये नकली है, और अज्ञानी असली मानता है। बस अंतर ये है, और कोई अंतर नहीं है। ज्ञानी असली नहीं मानता, नकली मानता है, और अज्ञानी असली मानता है। आंखें खुलते जैसे स्वप्न को हम नकली मानते हैं कि असली, झूठा मानते हैं कि सच्चा? जब तक आंखें नहीं खुली सच्चा है, और आंखें खुल गई झूठा है। जब ज्ञान की आंखें खुल गई, ज्ञान चक्षु खुल गए, तो क्या लगता है फिर? जब अर्जुन के ज्ञान चक्षु खुल गए, भगवान क्या खोलते हैं? उत्करामंतम स्थितम वापी भुंजा नवमा गुणान्वितम विमूढ़ा नानु पश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुषा। हे अर्जुन, मैं तेरे को ज्ञान चक्षु देता हूँ। कौन से चक्षु? ये सत्संग में कौन से चक्षु खुले? एक होते हैं धर्म चक्षु, एक चर्म चक्षु, और एक ज्ञान चक्षु। दिव्यम ददामी ते चक्षु, अब मैं तुमको दिव्य चक्षु देता हूँ, इनसे देखो। तो यहाँ पर भी क्या मिलता है? दिव्य चक्षु मिलते हैं सत्संग में भी, और 2 ही खोल सकते हैं, ज्ञान चक्षु, या परमात्मा या महात्मा। तीसरा नहीं खोल सकता। न कोई बात नहीं, तो वैसे उठती रहेगी थोड़ी। बोलने से ज्यादा होती है। तीसरा कोई नहीं खोल सकता। अब गीता जी में देखो, अर्जुन के किसने खोले? भगवान ने। और संजय के किसने खोले? व्यास प्रसाद आज छितवा, व्यास जी की कृपा से जो मुझको दिव्य चक्षु मिले हैं, मैं देख रहा हूं। और कहते यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, जहां भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन है वहीं विजय होगी। इसलिए भगवान ने को अर्जुन ने क्या बनाया? अपना सारथी बनाया। और जिसको भगवान ने सारथी बना लिया, कुरुक्षेत्र के मैदान से विजयी करके निकाले अर्जुन को। कैसे? विजयी बना करके निकाला, क्योंकि उसका सारथी कौन है? भगवान है। और दुर्योधन का सारथी विजय करके नहीं निकाला, तो सारथी बनाना है तो भगवान को बना लीजिए। तो यहाँ पर कहते हैं उसके ज्ञान चक्षु खुल गए, एक को परमात्मा ने और एक को महात्मा ने खोले। और खोलने के बाद अब कहता है नष्टो मोहे स्मृति लब्ध्वा, अब मेरा मोह नष्ट हो गया, जैसा आप कहोगे मैं ऐसा करूँगा। पहले अर्जुन क्या कहता है? पौना घंटा पहले कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, भगवान को उपदेश कर रहा है। और जब भगवान ने ज्ञान चक्षु खोले, कहते हैं जैसा आप कहोगे, अब मेरा मोह नष्ट हो गया। भगवान भी चुप हो गए, क्योंकि सारी गीता जी मोह को नष्ट करने के लिए है। अब मेरी समझ में आ गया ये सब नकली है, ये सब नकली है। यहां पर भी यही बात कह रहे हैं भगवान कि तू मानता है ये है ही नहीं, बस प्रतीति मात्र हो रहा है, प्रतीत हो रहा है नहीं। एक सेठ जी को सेठानी ने कहा सब पार्टी में जाती है, बहुत सुंदर सुंदर हार पहन के, मेरे लिए एक हार लेकर के आओ। पढ़ी लिखी ज़्यादा थी नहीं, सेठ जी ने सोचा ऐसे ही खो देगी, बार बार कहा, एक नकली हार ला के दे दिया। बोले ये 9-10 लाख का हार है, सोच समझ के पहनना। स्नान करने गई गंगा जी, अभ्यास था नहीं,
उतार के रखा, भूल गई। घर आई पर दर्पण में देखा, हाय मेरा हार गया। हार कहते मूर्छित हो गई। सेठ जी दुकान से आया, पानी डाला ऊपर, रोने लग गई, हाय मेरा हार गया। सेठानी रो रही है, सेठ जी हंस रहे हैं। सेठानी की दृष्टि में असली और सेठ जी की दृष्टि में बस इतना ही अंतर है। ज्ञानी की दृष्टि में नकली और अज्ञानी की दृष्टि में असली है। उसको भी शरीर के धर्म उसको भी व्यापेंगे, ज्ञानी को भी व्यापेंगे। उसको भी शरीर में कष्ट होगा, देह धरे का दंड है सबका हुको है, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रो, पर वो महसूस नहीं करता। वो समझता है तो होने वाले हैं, ये तो शरीर में होने वाले हैं। आंखों पे चश्मा ज्ञानी के भी चढ़ेगा, अज्ञानी के भी चढ़ेगा, दांत उसके भी जाएंगे, उसके भी जाएंगे, पर ज्ञानी समझता है ये तो शरीर के साथ होना ही है, तैयारी रहती है, मैं ये नहीं हूँ, मुझ में कोई फर्क नहीं आता। फर्क किस में आता है? शरीर में और मन के धरातल पर फर्क आएगा, बुद्धि के धरातल पर फर्क आएगा, पर मुझ में नहीं आएगा। वो यही समझता है संसार स्वप्न माया आनंद रूप अपना, संसार स्वप्न माया आनंद रूप अपना, गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना, गुरुदेव ने लखाया आनंद। संसार स्वप्न माया आनंद रूप अपना, संसार स्वप्न ये पंच तत्व निर्मित बनने बिगड़ने वाला, ये पंच तत्व मुझ में न फर्क आया आनंद रूप अपना, मुझ में न फर्क आया। संसार स्वप्न माया आनंद रूप अपना, संसार स्वप्न माया हालात के मुताबिक बनने बिगड़ने वाला, मुझ में न फर्क आया आनंद रूप अपना, मुझ में न संसार स्वप्न माया आनंद रूप अपना, संसार स्वप्न ये हालात के मुताबिक बनेगा भी, बिगड़ेगा भी, आएगा भी, जाएगा भी। जैसे स्वप्न बनता भी है और बिगड़ भी जाता है, हम उसको सत्य मानते हैं क्या? तो भगवान कहते हैं ये 6 प्रकार के जो शरीर है इसमें अहम बुद्धि नहीं है, तो इसमें क्यों रखते हो? स्वप्न शरीर है, स्वप्न में हमारा शरीर दिखाई देता है, किसी ने हमारा को गाली दी, लड़ेंगे उसके साथ जाकर के, स्वप्न में आपने मेरे को गाली दी थी। हम क्या समझते हैं? स्वप्न शरीर मिथ्या है, स्वप्न शरीर में अहम बुद्धि नहीं है। एक होता है चित्रित शरीर, अखबार में हमारा फोटो निकला और कोई उस पर समोसे खा रहा है, उसके साथ लड़ेंगे? समझता है मेरा फोटो है, मैं नहीं हूँ, ये मेरा चित्र है, मैं ये नहीं हूँ। चित्रित शरीर में अहम बुद्धि नहीं है। एक होता है प्रतिबिंबित शरीर, दर्पण में शरीर दिखाई दे रहा है किसी के दुकानदार के यहाँ, और वो साफ कर रहा है शीशे को, पानी डाल रहा है, वाइपर मार रहा है, लड़ेंगे उसके साथ जाके? मेरे शरीर पर आपने पानी क्यों डाल दिया? हम समझते हैं प्रतिबिंबित शरीर है, ये अलग है और मैं अलग हूँ। एक होता है मनोरथ शरीर, मन से सोचते हैं ना ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, उसमें अहम बुद्धि नहीं है। कहते हैं इसमें अहम बुद्धि क्यों करते हो, इसके साथ अहम बुद्धि क्यों करते हो? जब उनमें अहम बुद्धि नहीं करते तो इसके साथ क्यों करते हो? भगवान इसीलिए कहते हैं उद्धव संसार का अस्तित्व नहीं है, तथापि जब तक देह है, इंद्रिय है और प्राणों के साथ आत्मा की संबंध भ्रांति है। ये क्या है? भ्रांति इसको कहते हैं जो चीज़ है नहीं भासती है, भ्रांति। कितने प्रकार की होती है? विचार सागर तो पढ़ाना आपने महाराज जी से। भ्रांति कितने प्रकार की होती है?
5 प्रकार की। पहले भेद भ्रांति, संग भ्रांति, विकार भ्रांति, कर्ता भोक्तापने की भ्रांति और जगत में सत्यत्व की भ्रांति। ये 5 प्रकार की भ्रांति। भ्रांति का मतलब जो चीज़ है नहीं दिखाई देती। जैसे आकाश में नीलिमा है, क्या दिखाई देता है? आकाश नीला है नहीं, फिर भी दिखाई देता है। आप छत पे चढ़ के देखो, 1 किलोमीटर दूर दिखाई देता है आकाश पृथ्वी के साथ मिला हुआ है, दिखाई देता है ना, मिला हुआ है, भ्रांति से दिखाई देता है। मृग तृष्णा का जल भ्रांति से दिखाई देता है। ट्रेन की पटरी देखो, दूर से दिखाई देती है, जैसे वहाँ मिल गई जा करके, मिली नहीं फिर भी दिखाई देती है, उसको बोलते हैं भ्रांति। और एक होती है फिर भेद भ्रांति, भी 5 प्रकार की होती है। ईश्वर और जीव का भेद, जीवों का परस्पर भेद, जीव और जगत का भेद, जगत में पदार्थों का भेद, जगत और जगदीश्वर का भेद। बोले है नहीं, भ्रांति से दिखता है। अगर सत्य होता तो सत्य वो होता है जो तीनों कालों में सत्य रहता है, देश काल वस्तु में सत्य रहता है। अब देश है, हम यहाँ हैं वहाँ नहीं है तो विनाशी होंगे, है ही नहीं। जो सर्वव्यापक है वो यहाँ भी है और वहाँ भी है, पहले भी है अब भी है बाद में भी रहेगा। हम पहले नहीं थे, अब है बाद में नहीं रहेंगे। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं व्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्ता निध नाने वे तत्र का परिदेवना। ये पहले भी नहीं थे, बाद में भी नहीं रहेंगे, अब भी नहीं है, बस प्रतीत हो रहे हैं। जो पहले था अब है बाद में रहेगा वो सत्य है। नास्तो विद्यते भाव न भाव विद्यते सत्य। सत्य का कभी अभाव नहीं होता और असत का कभी भाव नहीं होता। सत्य कभी मिट नहीं सकता, असत कभी टिक नहीं सकता। हम ये बताओ, असत के लिए रोते हैं कि सत्य के लिए? चिंता असत की ज़्यादा है कि सत्य की चिंता ज़्यादा है? हमको सारा असत्य के लिए रो रहे हैं, जो है ही नहीं उसके लिए रो रहे हैं। और भगवान कहते हैं उसके लिए रोते रहो जो है ही नहीं। उसके लिए फूट में चोर दिखाई देता है और हम भयभीत हो रहे हैं। खेत में बना देते हैं ना ड्रामा साबुन, और कोई कहे क्यों रो रहे हो, क्यों भयभीत हो, किससे भयभीत है? वो हंसता है, ये है ही नहीं, ये तो झूठा है। अब गलती उसकी है कि हमारी है? जो 3 काल में है ही नहीं, वो उद्धव जी को कहते हैं, उसके लिए रो रहे हैं। बिना हुए को हुआ मान के सुख दुख के बन गए भोगी, ये मंत्री है मन राजा के अलग आत्मा है योगी। अखंडानंद सरस्वती जी कहते हैं, मैं छोटा ही था जब 2री क्लास में पढ़ता था, तो मास्टर जी ने पूछा 6 और 8 कितने होते हैं? मैंने कहा 13। उन्होंने एक थप्पड़ लगा, 13 किसने बताया तुमको? यह ज्ञान कहाँ से आया? मैंने कहा अज्ञान का तो पता नहीं कहाँ से, अब ज्ञान का पता चल गया कि ज्ञान अब हो गया। 13 नहीं 14 होते हैं। आपने कहा 14 होते हैं, तो ज्ञान तो का तो पता चलता है कि ज्ञान हो गया, पर अज्ञान कहाँ से आया ये किसी को पता नहीं चलता। अज्ञान अनादि है, पर ज्ञान हो गया, अब पता चल गया कि 6 और 8 14 होते हैं, 13 नहीं होते। इसलिए यहाँ पर भगवान भी कहते तब तक अविवेकी पुरुष को वह सत्य सा स्फुरित होता है। किसके कारण? भ्रांति के कारण, अध्यास के कारण। सत्य है नहीं, सत्य सा दिखाई देता है, और जब तक दिखाई देता है तब तक भ्रांति है। किसके कारण? इस मोह के कारण ये सत्य दिखाई देता है नहीं सत्य सा। सत्य सा का मतलब जो है नहीं फिर भी दिखाई देता है। कैसे? इसीलिए शास्त्रों में अध्यास और अध्यारोप को कहा गया है। किसको? अपवाद और अध्यारोप। अध्यारोप अपवाद प्रपंच निष्प्रपंचते। अब जो ये हमारे को ज्ञान कराते हैं, बोले महावाक्य से ज्ञान होता है क्या? जो महावाक्य है 4, उनसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। साक्षात साधन क्या है? महावाक्य है। महावाक्य आत्मज्ञान कराते हैं कि हमको नहीं कराते? आप तो सुनते हो ना, कराते नहीं। साक्षात साधन क्या है? महावाक्य है। एक बहिरंग साधन होते हैं विचार सागर में, अंतरंग साधन, और एक साक्षात साधन। तो ज्ञान के साक्षात साधन क्या है? महावाक्य है ना। महावाक्य से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है? बोले नहीं, महावाक्य से ज्ञान प्राप्त नहीं होता।
महावाक्य से जो भ्रांति है वो दूर हो जाती है। ज्ञान स्वरूप तो हम पहले से ही है। जो भ्रांति बैठ गई है वो भ्रांति दूर हो जाती है। महावाक्य हमको आत्मा नहीं बनाता, जो आत्मा के ऊपर आवरण आ गया है उसको दूर कर देते हैं। जैसे ये है कटोरी, तौलिया ढका हुआ, किसी को दिखाई नहीं देती, जो आएगा इसके नीचे क्या है, पूछे कटोरी कहाँ है, बोले यहीं है, बोले दिखाई तो नहीं दे रही, अरे हटा दिया, बोले दिखाई दे गई, ये आवरण आ गया ना। तो महावाक्य के उपदेश से आवरण ही दूर होता है, वो बनाता कुछ नहीं, बने बनाए तो हम पहले से ही है। अमरनाथ गया आप में से कोई? अमरनाथ में अमर गंगा है ना, दे दर्शन किए? वहाँ पंडितों से पूछते हैं अमर गंगा के दर्शन कराइए, तो वो एक डंडा रखते हैं बहुत मोटा छोटा, उनको पता है कहाँ से पानी बह रहा है, जोर से मारते हैं बर्फ में और नीचे पानी बह रहा है, वहाँ से लोटा भर के आप दर्शन कर लेते हैं, स्नान कर लेते हैं। अमर गंगा तो वहीं पर ही है, पर ऊपर से आवरण आ गया बर्फ का, हमको पता नहीं, उनको पता है, वहीं डंडा मारते हैं। तो ज्ञानी जहाँ आत्म स्वरूप है, जहाँ आवरण है, वहीं डंडा मारते हैं, और डंडा मारते ही वो हट जाता है और हटते दर्शन हो जाते हैं। जैसे काई आ जाते हैं पानी के ऊपर, तालाब में काई आ जाती है और काई हटा दीजिए, पानी के दर्शन हो जाते हैं। अब काई किससे प्रकट हुई है? पानी से हुई है, पानी को ढक लिया, तो ये ब्रह्म से अज्ञान प्रकट होता है, उसी को ढक लेता है। ये संसार किससे प्रकट हुआ? संसार की अपनी सत्ता कोई नहीं है, संसार की अपनी सत्ता कोई नहीं है, हमसे प्रकट हुआ, हमें कोई ढक लिया, घूंटा हमार हमें ही मोही लीना, हमसे प्रकट हुआ। दूध से मलाई प्रकट हुई, दूध कोई ढक लिया, गर्भ से झिल्ली प्रकट हुई, गर्भ कोई ढक लिया। इसी प्रकार ये ब्रह्म से प्रकट हुआ और उसी को ढक लेता है, और भ्रांति से है कुछ और दिखाता कुछ है कुछ। ये 3D पिक्चर देखते हैं ना, 3D, ऐसा लगता है जैसे गाड़ी हमारे ऊपर ही चढ़ी हुई, और कांच टूटता है, ऐसा लगता है जैसे हमारी आंखों में ना आ जाए। ये भ्रांति होती है, होता नहीं है। हमको पक्का पता है ये हमारे पर कोई फर्क नहीं डाल सकता, पर कई फिर भी ऐसे हाथ करते हैं, भ्रांति हो जाती है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी कहते हैं ये भ्रांति हो जाती है, और इस भ्रांति में हम सब कुछ भूल जाते हैं, और भूल करके यही सत्य दिखाई देता है। पिक्चर देखने जाओ परिवार के साथ में, और अच्छी पिक्चर है, उसमें रोना आ रहा है, सीरियस पिक्चर है, घर वाले पति पत्नी बच्चे सब बैठे हैं, उनको भूल जाते हैं कि नहीं भूल जाते? और उसके साथ एक लोग हो जाते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं, और जुड़ करके रोना भी आ जाता है। पास बैठे परिवार उसको भूल जाते हैं। दृष्टि कहाँ है हमारी? वहाँ दृष्टि है, जो है ही नहीं, जो नकली है उसको असली मान बैठते हैं, और जो असली है वे उनको भूल जाते हैं। इसी प्रकार ये आत्मा है असली, इसको भूल करके नकली में फंस जाते हैं, और नकली में फंस करके इसी को ही सत्य मानते हैं। वास्तव में सत्य है नहीं, भगवान इसीलिए कहते, परंतु इसको समझाने के लिए अध्यारोप करना पड़ता है, फिर इसको अपवाद कर देते। वहम है, हमको भ्रांति है, अध्यास है, ये वहम ही दूर होता है, और होता कुछ नहीं इसमें। वहम होगा, जिसको किसी ने कहा यार तुम्हारी घरवाली विधवा हो गई, वो रोना शुरू कर दिया उसने, मेरी घरवाली विधवा हो गई। लोग पूछते क्यों रो रहे हो? कि मेरी घरवाली विधवा हो गई। तुम्हारे रहते घरवाली कैसे विधवा हो गई? कि फलाना आदमी कह रहा था। जब तुम हो तो घरवाली कहाँ से विधवा हो गई? विचार तो किया नहीं, रोना शुरू कर दिया। यही हम कहते हैं कि वो मर गया, उसका जन्म हो गया, पर आत्मा में कभी मरना जीना है नहीं। जैसे सोना थोड़ा ही जन्म होता है ना, मृत्यु होती है। किसकी होती है मृत्यु? आभूषण में लगता है, आभूषण मर गया, आभूषण का अंगूठी का चैन बनाओ, चैन की अंगूठी बनाओ। सोना तो जो का तो है। भगवान कहते हैं आत्मा तो जो का तो है, उसमें ना आना है ना जाना है, बस मन का भ्रम मिटाना है। मन में जो भ्रम बैठ गया है ये मिटा दीजिए। एक आदमी ऐसे रखता था हाथ, उससे पूछा ऐसे हाथ को रखते? बोले दिखाई नहीं देता, मेरे सिर पे घड़ा है, घड़े में सर्प है, अगर मैं हाथ नीचे करूंगा तो सर्प मुझको खा जाएगा। वहम हो गया उसको, दिन रात ऐसे ही रखता है। सबने समझाया, वो हाथ नीचे नहीं करता था। दिल्ली में अजमल खां रोड है, अजमल खां वैद्य थे बहुत बड़े,
उनके पास ले गए। वैद्य जी ने नहीं कहा कि नहीं इसमें घड़ा नहीं है, झांक के देखा इसे, वो ही तो घड़ा है, घड़े में काला सर्प है, तो कोबरा सर्प है, बहुत भयानक सर्प है। देखो वैद्य जी, सब कहते हैं कि इसमें कुछ नहीं है। देखो वैद्य जी ने देखा ना, घड़ा है, घड़े में सर्प है ना। वैद्य जी ने उनको इशारा किया। अगर इसको कहेंगे नहीं है तो ये कभी ठीक नहीं हो सकता। अगर कहेंगे संसार नहीं है तो कभी ठीक नहीं हो सकता। बोले महात्मा भी पागल और ये सुनने वाले भी पागल, संसार है ही नहीं कहीं, हमें दिखाई दे रहे हैं सब है नहीं हम। बोले है, कैसे बनाए? बोले ऐसा करना, शुक्रवार को परसों लेकर के आना। इसको लेकर के आए, एक सपेरे को उसने कहा घड़े में सर्प रख के इसके सिर पर रस्से से नीचे रख देना। जब मैं इशारा करूं, उसने छत से ऐसे रखा, उसने पकड़ लिया और वैद्य जी ने एकदम से धक्का दिया, सर्प नीचे गिर गया, घड़ा टूट गया, सर्प भागा, सपेरे ने पकड़ लिया। बोले वैद्य जी ये गया सर्प, हाथ नीचे आ गए, सदा सदा के लिए वहम दूर हो गया, भ्रांति दूर हो गई, सर्प पकड़ लिया, खुश हो गया। अगर ऐसा ना करते तो हाथ नीचे करने वाला नहीं, तो उसको वहम था कि इसमें घड़ा है, घड़े में सर्प है। इसी प्रकार हमको भी ये वहम है, संसार क्या है, सारा वहम है, भ्रम है, भ्रांति है, भगवान कह रहे हैं। पर इसका पहले अध्यारोप करते, फिर अपवाद कर देते हैं, फिर इसका अपवाद कर देते हैं, और अपवाद करते फिर समझ में आता है हाँ ये नहीं है, ये झूठा है। जैसे ये बच्चा ना कुछ ऐसा, एक बच्चा बड़ा दंगा करता था। उसके पिताजी ने कहा बेटा ये कमरा है ना, कच्चे कमरे होते थे पहले, कभी बिल में हाथ डालता था, कभी कहीं हाथ डाल देता था। उन्होंने कहा इसमें भूत रहता है, इसमें मत जाना, नहीं भूत तुमको चिपट जाएगा। बच्चे ने सत्य समझा और जाना बंद कर दिया। अब बच्चा पढ़ लिख करके शहर से फिर गांव में आया, पिताजी ने कहा उस कमरे से सामान लाना, नहीं नहीं पिताजी मैं नहीं जाऊंगा, उसमें भूत रहता है, उसमें भूत रहता है, मैं नहीं जाऊंगा। उसके मन में बैठ गया कि इसमें भूत रहता है। उसको समझाया, समझा नहीं। उसने अपने भाई को कहा कि तो कंबल ओढ़ करके इसमें बैठ जाओ कमरे में, मैं इसको लेके आऊंगा, चलो मैं देखता हूँ भूत को डंडे मारते हैं। वो बाहर की तरफ आया और वो जब जा रहा था उसको 2 डंडे लगाए तो भाग गया। उसकी समझ में आया भूत भाग गया, अब नहीं आएगा। भूत था क्या वहां पर? भूत नहीं था पहले, पर उसको दृष्टि में भूत बनाना पड़ा और उसको भगाना पड़ा। इसी प्रकार भगवान भी कहते हैं संसार यहाँ पर नहीं है और 3 काल में नहीं है और कभी इसका अस्तित्व है ही नहीं, पर यह समझाने के लिए बताना पड़ता है। उद्धव जी ने पूछा ना जन्म किसका होता है फिर, तो भगवान कहते हैं जैसे स्वप्न में अनेक विपत्ति आती है पर वास्तव में वे नहीं है, फिर भी स्वप्न टूटने तक उनका अस्तित्व नहीं मिटता, वैसे ही संसार न होने पर भी जो उसमें प्रतीति होने वाले विषयों का चिंतन करते रहते हैं उनके जन्म मृत्यु संसार की निवृत्ति नहीं होती। हम क्या करते हैं? दिन रात इसी का चिंतन करते रहते हैं, आत्मचिंतन तो करते नहीं। आत्मचिंतन करेंगे तो ये निवृत्त हो जाएगा, आत्माभ्यास बढ़ेगा, देह अध्यास कम होता चले जाएगा। और दिन रात किसका चिंतन है? इसी का चिंतन करते रहते हैं, पानी डालते रहते हैं, पानी डालते रहते हैं और ये वृक्ष हरे का हरा रहता है। भगवान बुद्ध के पास में एक दंडी स्वामी गए जिनका नाम था सुमन। आखिरी समय था, उनसे पूछा मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, आप मुझको बताइए निर्वाण प्राप्त कैसे होता है, मुक्ति प्राप्ति का एक साधन बता दीजिए बस। उन्होंने बतला ज़्यादा समय मेरे पास भी नहीं है, मैं भी शरीर छोड़ना चाहता हूँ, अब आखिरी समय है। जैसे एक दीपक होता है और एक उसमें बत्ती होती है और एक तेल होता है। अब दीपक में तेल डाल के बत्ती जलाते हैं, बत्ती को जलने दो, उसमें तेल मत डालो। अब जितना तेल है वो निवृत्त हो जाएगा, बत्ती जल जाएगी, बस यही मुक्ति है। स्थूल शरीर है दीपक और इसमें इच्छाओं का वासनाओं का तेल है और कर्मों की बत्ती है। प्रारब्ध, क्रियामान और संचित, ये कर्मों की बत्ती है। जब इसमें तेल नहीं डालेंगे हम, क्या होगा फिर? बत्ती जल जाएगी और बत्ती जल जाएगी तो यही निर्वाण है, यही मोक्ष है। ख्वाहिश इतनी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले लेकिन मेरे अरमान कम निकले। फिर क्या करें? तो भगवान कहते हैं कि तब तक प्रतीत होता है, इसलिए विषयों से मन हटा करके अपने आत्मस्वरूप का ठीक ठीक
महापुरुषों के पास जाकर के चिंतन कीजिए, और जब वे बताएंगे तो ही वास्तविकता है। सारे काम छोड़ करके अपने आत्म स्वरूप में मन को लगाइए, और मन को जब लगाएंगे एक रूप हो जाएगा। कैसा? जैसे मोमबत्ती है ना, सीधी चलती, हवा नहीं चलती, दीपक, ऐसा बस तदाकार हो जाएगा। तब ये आवरण को भंग करेगा। हर जगह फिर वही नजर आएगा। फिर स्वयं भी दिखाई देंगे तो उसके दिखाई देंगे, ख्याल आएगा तो उसका आएगा। इधर से हटा दीजिए बस। हम इधर से हटाते नहीं, और ये जो का तो बना रहता है। इधर से हटा करके फिर अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए बैठ करके, और निश्चित कीजिए। और जब ये आवरण भंग करेगा तब यही समझ में ठीक ठीक आ जाएगा। ख्यालों में तू है, ख्वाबों में तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। ख्यालों में तू है, ख्वाबों में तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। ख्यालों में तू है, ख्वाबों में तू है, जिधर ख्यालों में तू है, ख्वाबों में तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। मुझे हर जन्म में है तुमने संभाला, मुझे हर जन्म में है तुमने संभाला। भव भव के बंधन से तुमने निकाला, ये भव भव के बंधन से मेरे देवता तू वही हो बहू है। मेरे देवता तू वही हो बहू है। ख्यालों में तू है, ख्वाबों में तू है। ख्यालों में तू है, ख्वाबों में तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। जिधर देखता ख्वाबों में तू है, ख्यालों में तू है। ख्वाबों में तू है, ख्यालों में तू है। दिल में जो उतरी है तस्वीर तेरी, ये दिल में जो उतरी है तस्वीर तेरी, मस्तक में उभरी है तकदीर मेरी, ये मस्तक में उभरी है। तू ही मेरे दिल में, तू ही रूबरू है। तू ही मेरे दिल में, तू ही रूबरू है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। ख्यालों में तू है, ख्वाबों में तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। ख्यालों में तू है, ख्वाबों में तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। जब आप कुछ मांगने को कहोगे, जब आप कुछ मांगने फकर से तुम ही को ही हम मांग लेंगे। फकर से तुम ही को ही मांग लेंगे। तुम्हारी ही हरदम हमें जुस्तजू है। तुम्हारी ही हरदम हमें जुस्तजू है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। जिधर देखता ख्यालों में तू है, ख्वाबों में तू है। ख्यालों में तू है, ख्वाबों में तू है, जिधर देख तेरी नाम धुन में तेरे गीत गाऊं। तेरे नाम धुन में तेरे मैं दरगाह में तेरी प्रभु
पहुँच जाऊं मैं चरणों में तेरे, प्रभु पहुँच तेरे नाम धुन में तेरे गीत गाऊं, तेरे नाम धुन में मैं चरणों में तेरे, प्रभु पहुँच जाऊं मैं चरणों में तेरे। ये आवाज आई तू ही सुरफुरू है, ये आवाज तू ही सुरफुरू है, जिधर देखता हूँ उधर, जिधर देखता हूँ उधर तू ही, ख्यालों में तू है ख्वाबों में तू, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जिधर देख। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, तेन तक तेन भुंजी था माँ हृदय कश्य शिवीदनम। इस पृथ्वी पर चराचर में जो है ईश्वर से ही ओतप्रोत है। अर्जुन ही पूछता है भगवान से, आप कहाँ रहते हो? बोले तुम्हारे सामने तो नहीं, स्थाई पता दो। स्थाई पता क्या दिया भगवान ने? गीता जी में स्थाई पता दिया, ईश्वरे सर्वभूता नाम हृदयसी अर्जुन तिष्ठति, मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ। ऐसे तो सर्वव्यापक ऊपर विशेष रूप से हृदय में विराजमान हूँ। ईश्वरे सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्ययन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। पर मेरी माया से ऐसे भ्रमित हो रहे हैं लोग, मुझको न देख करके संसार में भ्रमित हो गए, इसमें ही भटक रहे हैं, इसमें ही फंस गए आकर के, और इसी का ही चिंतन करते रहते हैं, इसी में लगे हुए हैं और इसी में ही मरते रहते हैं और जीते रहते हैं, आते रहते हैं और जाते रहते हैं। मेरी तरफ ध्यान नहीं, मेरी माया को ही सब कुछ समझ लेते हैं। किसको? यंत्रारूढ़ानी मम माया दुरत्यया, मेरी माया ऐसी है, इसको पार करना बड़ा मुश्किल है नहीं है, और जो है ही नहीं उसी में फंस गए, जो है ही नहीं और जो है उधर से ध्यान नहीं है। ये पुरंजन अभिज्ञात की कथा आती है, वो मित्र को भूल गया अपने और संसार में फंस गया। पुरंजन अभिज्ञात को भूल गया, अभिज्ञात ने मना किया फिर भी माना नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर भी भगवान कहते हैं उनके जन्म मृत्यु रूप संसार की निवृत्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? वो इसी को सत्य मानते हैं और इसमें इच्छाओं का, वासनाओं का तेल डालते रहते हैं, तेल डालते रहते हैं, मनोरथ करते रहते हैं। फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा होगा तो वही जो श्री राम जी को पाएगा। जो हमने सपने बनाए, घरौंदे बनाए, सारे टूट जाते हैं एक ही झटके में। बेटा बहू आकर के 1 मिनट में तोड़ देते हैं जो हमने सोचा। हमारे सोचने से कुछ नहीं होगा, होगा तो वही जो श्री राम जी को पाएगा। पर ये हमको विश्वास नहीं, मनोरथ करते रहते हैं और वो होने वाला कुछ नहीं है। जो हमने सोचा भी नहीं होगा तो वही उन पर ही छोड़ दो। अब सौंप दिया इस जीवन का, पर सौंप देगा उसको तो कल्याण हो जाएगा। झूठ मूठ कहते हैं हम सौंप दिया, रोज कहते तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण। घरवाली ने कहा जब सौंप के आगा तन धन मन दे आए वहीं जाओ फिर ठाकुर जी के चरणों में जाके कहते हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा, पर तेरा तुझको अर्पण करते दिल धड़के मेरा। है तो तेरा पर दिल मेरा धड़कता है क्योंकि मैं अपना समझा हुआ है। क्या समझा हुआ है? अपना समझ लिया, और अपना समझ लिया तो दिल धड़केगा। और ठाकुर जिसका है उसका समझ लिया, फिर दिल धड़केगा क्या? फिर दिल नहीं धड़कता, फिर तो बस जिस हाल में रखे उसी में रहता है। एक मुसलमानों में राजा है, इसका नाम था इब्राहिम। उसने कहा ऐसा नौकर लेकर के आओ जो सदा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा महाराज ऐसे तो मालिक भी नहीं होते, नौकर कहाँ से लेकर के आऊँ ऐसा? बोले कितने भी पैसे लगे ऐसा नौकर लेकर के आओ। सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिला। एक महात्मा जी के पास बैठे थे, बोला राजा भी सिर फिरा है हमारा, ऐसा नौकर कहता है सदा प्रसन्न रहे। महात्मा जी ने कहा मैं चलता हूँ, मैं सदा प्रसन्न रहता हूँ। बोले आप महाराज? बोले आप कभी समय नहीं लगेगा, राजा को भी ज्ञान हो जाएगा। कपड़े बदले, नौकर वाले पहने आ गए, ये है नौकर। उन्होंने कहा ठीक है, नौकर को कुर्सी पर बैठो,
हाथ जोड़ के कहा मालिक के सामने नौकर कुर्सी पे नहीं बैठते, नीचे बैठे। क्या नाम है तुम्हारा? बोले नौकर को किसी नाम से पुकारो, नौकर का कोई नाम होता है क्या? जो नाम आप रखोगे वही नाम होंगे। खाने के लिए क्या पसंद है आपको? बोले नौकर से पूछा जाता है क्या सब्जी बनाएंगे, जो आप बनाएंगे वही खा लेंगे। कहाँ रहोगे? जहाँ रखोगे वहीं रह लेंगे। बस बोले आज मेरे को इनसे ज्ञान होगा, चरणों में लेट गए। भगवान के सामने भक्त को कैसा होना चाहिए इन्होंने मुझको ज्ञान करा दिया। जाई वेश हमारा साहिब रीजे, ताही वेश धरूंगी, सखीरी मैं बैरागन होंगी। मीरा कहती है जैसे हमारे ठाकुर जी प्रसन्न हो मैं वही करूँगी। साड़ी पहनने प्रसन्न हो तो साड़ी पहन लूँगी। घर छोड़ने से होता है घर छोड़, मेरी कोई इच्छा नहीं है। और जब कोई इच्छा ही नहीं है, चाह गई चिंता मिठी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो शान के शहनशाह के शहनशाह है। चाच हमारी चुईरी सब नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाहना होती बीच। ये बीच में चाह गई, इसने गड़बड़ कर दी। चाह गई आनंद ही आनंद है, फिर मस्ती मस्ती रहता है, वही अपने स्वरूप का चिंतन कर सकता है। वरना लोग संसार में फंस करके मनोरथ करते रहते हैं और इसको बढ़ाते चले जाते, बढ़ाते चले, जो है ही नहीं उसमें मन लगाए हुए और समझते हम बड़े समझदार हैं। है महामूर्ख। और समझते क्या है कि हम बड़े समझदार। समझदार वो है जो मनुष्य शरीर में आकर के अपना कल्याण कर लेता है। परंतु जब उसकी नींद टूट जाती वह जग पड़ता है, तब न तो स्वप्न की विपत्तियाँ रहती है और न उनके कारण होने वाले मोह आदि विकार रहते हैं। उद्धव जी पूछते हैं फिर ये दूर कैसे होंगे? आपने बता दिया जो है ही नहीं उसमें पूरा मन लगाया हुआ है। और मोह लगा करके सबसे पहले मोह, फिर अभिमान, अहमता और ममता आ गई। बस इस अहमता ममता की माला फेरते रहते, मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा। बोले माला छोड़ करके ठाकुर जी की माला कैसे जपे, कैसे ये ज्ञान हो, ये छूटे कैसे? अब फंस तो गए हम और अपने आप निकल नहीं सकते, निकले कैसे इससे? उद्धव जी प्रश्न करते, भगवान इसका उत्तर कल देंगे, उस पर कल और विशेष रूप से चिंतन करेंगे। बोल सतगुरुदेव भगवान। सर्वे भवन्तु सुखिनः।